हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू द जियोग्राफी अकेडमी। आज हम कुछ पढ़ने नहीं आए हैं, बल्कि हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आए हैं। तो आप में से बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि हम अपने एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करें। तो ऐसा क्या तरीका अपनाएं हम कि हमारे एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स है हमारा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, इन्हेंस हो जाए। तो कुछ चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो भी मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस रही है उनके बेसिस पे मैंने जो बच्चों को देखा है, उनसे सीखा है। उसके अलावा जब मैं स्कूल में था, उस टाइम पे जब मैंने कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो उन सब एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने के बाद मुझे मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम उन पॉइंट्स पे ध्यान दें तो हमारा जो तरीका है लिखने का वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, और उस लिखने के तरीके के इम्प्रूव होने की वजह से हमारा जो मार्क्स है वो गेन होगा। तो हम बात करते हैं उन पॉइंट्स की। अगर उन पॉइंट्स को देखें तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले से भी जानते होंगे, मैं उनको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहली जो चीज़ है कि आप लोग जो लिखते हो उसको थोड़ा सा क्लियरली लिखा करो। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको कैलीग्राफर बनना है, मतलब बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना है कि आपकी हैंड राइटिंग इतनी कम से कम क्लियर हो कि एग्जामिनर्स को दिखाई देगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, जब हम कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो जब ऐसे हैंड राइटिंग्स आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, और जो टीचर्स होते हैं वो उसको थोड़ा सा अच्छे से चेक नहीं कर पाते हैं कॉपी। तो आपको जो हैंड राइटिंग है थोड़ा अच्छा बना करके लिखना है। दूसरा, आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप आंसर्स को लिख रहे हो तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। मतलब कोई भी अगर बड़ा पैराग्राफ है तो आपको पैराग्राफ के फॉर्म में अवॉइड करना है, और आपको ये ट्राई करना है कि उसको आप पॉइंट वाइज लिखो, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो अगर आप तो जो भी वहाँ पे कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को आप हाईलाइट करते चलो। तो उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करने से क्या होगा कि जो एग्जामिनर का ध्यान है वो पूरा उसी पे जाएगा, और वो अट्रैक्ट करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पता है, और वो मार्क्स दे देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हम लिखना कैसे शुरू करें, या फिर कुछ और भी बात कर लें। जैसे कई लोगों का सवाल ये रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कहाँ से हम ये समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए बहुत ही एक तरीके से इफेक्टिव तरीका है जो मैंने खुद उसको यूज़ किया हुआ है। जब मैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में था तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या तैयारी करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे लिखना है चीज़ों को। तो आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लें। आप क्वेश्चन बैंक में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं बार बार। तो आप क्या करिए कि एक पेज लीजिए, उस पेज पे जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं हर साल, जो मोस्टली हमेशा लगभग आते ही हैं, उनको लिखिए, और उनके ही आंसर्स को प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 50% क्वेश्चंस का जो कवरेज है वो सिर्फ उस क्वेश्चन बैंक से कवर हो जाएगा, और इवन ये कह सकते हैं कि 50% से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप ये तरीका भी अपनाते हो कि आप क्वेश्चन बैंक्स को प्रैक्टिस करके जाते हो, और जो मैं लिखने का तरीका बताया उसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आगे और भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।